एक तो ये है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी सारी बात की, चलो मैं सारा मान लेता हूं, पूरे 12 घंटे दिन के काम करते हैं, 17 घंटे, 17 ईयर्स। जब आप सुबह जनरल एसपी शाहिद की बात सुनी, साहबजादा साहब की, जब कब्र में चले जाएंगे, 17 साल के लिए यार, 50,000 नूरी साल और बरज़ख और क़यामत तक, इतना लंबा जवाब कौन देगा इतने थोड़े पीरियड में? 17 ईयर्स हैं, वो भी हम काम नहीं करते, और फिर इतने लेक्चर, इतनी डिस्कशन, 17 ईयर्स का आधा दिन भी नहीं करते, 8 घंटे भी पूरे नहीं करते। वी हैव टू वर्क। आप इधर जो क्रिएटिव लीडर्स हैं, यू मस्ट नो टाइम इज एसेंस टू द लाइफ। अब मैं आपको एक 2 स्लाइडें दिखाता हूं। मैं जो इतनी बातें कर रहा हूं, ये आप हैं, ये बड़े बड़े फनकार हैं, ये हाथ पांव की कोई हैसियत नहीं है, ये स्पोर्ट है, लॉजिस्टिक स्पोर्ट है। असल चीज अल्लाह ने जो इंसान को पैदा करके दी है वो उसका ब्रेन है। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेन देखें, ह्यूमन ब्रेन का आप बताएं, हाथी का बड़ा है, घोड़े का बड़ा है या इंसान का? चूहे का बड़ा है या इंसान का? मैंने 600 चूहों का ब्रेन निकाल पे उस पर रिसर्च किया टू कंपेयर इट विद द ह्यूमन बीइंग। सिर्फ एक फर्क है, स्लाइड आप फर्स्ट दिखा दें, बंदा बैठा था पहला। ह्यूमन ब्रेन, और उसमें आई एम ओरिजिनल रिसर्चर और प्लस अप्लाइड साइंस का भी आदमी हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रेस मैं बाद में 2 दिन आपके साथ हूं, आपकी स्ट्रेस पहले ये तो खत्म करो ना। अगली चलें जी, आगे चलें, स्लाइड ब्रेन की ले आए जल्दी से। नेक्स्ट। ये एक ब्रेन का पूरा सिस्टम है, ऊपर ब्रेन है इस खोपड़ी के अंदर, और नीचे पूरा सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज कनेक्टेड है टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आप देखें उस पे हार्ट के साथ कनेक्टेड है, लिवर के साथ कनेक्टेड है, स्पाइन के साथ कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, डेफिकेशन, पूरा कंट्रोल ब्रेन में सिस्टम है जो पूरी बॉडी के एक एक नर्व्स जो है इट इज कनेक्टेड। और इसके 2 ही टोटल सिस्टम है। एक बात आज समझ जाएं, सारी जिंदगी एंजॉय करेंगे काम करते हुए, वो ये है कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इनपुट सर्किट है, एक आउटपुट सर्किट है। जितनी इंफॉर्मेशन इसमें आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हम कहते हैं, पेन, प्रेशर, टच, सुबह से आप सुन रहे हैं, नॉलेज, इतना बम्बार्डमेंट हम आप पे कर रहे हैं, ये सारी बातें ब्रेन का एक पोर्शन जो है उसको सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। जो हमारी पंजाबी उर्दू पश्तो की टर्म है कि खुशबख्त है, ये साइंटिफिकली सर करेक्ट है, इट इज करेक्ट साइंटिफिक। सारी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में पहुंच जाती है। हाई इंटेलेक्ट का जो सेंटर है, दैट इज हाई इंटेलेक्ट सेंटर, जो बिल्कुल माथे के ऊपर जो फ्रंटल वो है, ये आधा हिस्सा जो है ये सेंसरी का, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन आएगी, 5 सेंसेस आपने सुनी है, 5 सेंसेस आपने सुनी है, 5 सेंसेस, एयर, ठीक है, हेयरिंग पावर है, देखने की पावर है, सुनने की पावर है, स्मेल की, सारी जाके इसमें जमा हो जाती है। और ये जो अंदर का ये लोब है, नेक्स्ट स्लाइड ले आए तरफ, वेजिटेटिव फंक्शन, नेक्स्ट क्विकली। ये जो लोब सी बन रही है इसको हम लिम्बिक लोब कहते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को आके कलेक्ट करके ये प्रोसेसिंग करती है कि अब क्या चक्कर चलाना है, क्या नहीं चलाना, व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन। ये आगे ब्रेन को हाई हेडक्वार्टर को ये इतला देती है कि शरारत करनी है नहीं। और ये जो लोब है, ये लिम्बिक लोब इसे कहते हैं, ये जो है इसमें वेजिटेटिव एक्शन, इमोशंस, जज्बात, सेक्सुअल एक्टिविटी, बिहेवियर, एवरीथिंग इज गिवन देयर। उसके अलावा दिमाग के उसमें हर चीज का, स्पीच का अलहदा सेंटर है, बात करने का अलहदा सेंटर है, लेकिन सारी चीजें जाके फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ऊपर दिमाग के माथे का हिस्सा है, इसमें पहुंच के फाइनल डिसीजन इंसान ने लेना है, which is in the English is called, it is high intellect of the human being. That is the only difference between animal and us. That is high intellect. Intellectual level, मैंने चूहों पे रिसर्च की, मैंने और दिमाग 20 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, मसलन कुत्ता जो है, डॉग, उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है इतनी ज्यादा है कि हम अगली 10 सदियों में शायद उतनी अडॉप्ट ना कर सके, बट उसके पास वो सेंस नहीं है। वो ये तो स्मेल कर लेगा कि इसमें वेपन है, इसमें फलां चीज है, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खातिन व हज़रात, इकबाल ने कहा, आया गुफ्तंद जहाने माँ आया बा तुम्ही साजत, कि मुझसे पूछा गया, मलाए आला से किसी ने पूछा, गुफ्तंद जहाने माँ आया ब तुम्ही साजत, क्या ये जहान तेरी मर्जी के मुताबिक है, क्या तू इसे पसंद करता है? गुफ्तम के नमी साजत। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। गुफ्तंद के बरहमजन, तो कहा गया कि इसे जड़ से उखाड़ दो, इसे मिटा दो और नया जहान तख्लीक करो। खादिम हजरात, कोई नजरिया उस वक्त तक पायदार नहीं ठहरता जब तक जमानो मकान के दवायर से नहीं गुजर लेता। कोई ऐसा नजरिया पायदार नहीं होता जिसने आपके जज्बात से सफर नहीं किया होता, जिसने आपके ख्यालात के पेचो खम नहीं देखे होते। और वो बड़े बड़े दानिश्वर बिलाखिर ज़याकार निकलते हैं। हजरात सीनियर यंग्स मेहनत कर रहे हैं, वो ये है कि इंफॉर्मेशन आए। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो जाएगी नहीं। मैं इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल दिया करता हूं। मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बहनें भी हैं। बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक यूजुअली कुछ न कुछ उसको बोलना चाहिए। हमारे घरों में कोई उसको बात सिखाते हैं, कोई करता है। अगर 2 साल तक बच्चा नहीं बोलता, हमारे पास लाया जाता है। सुबह ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे थे, अब चले गए, वो मेरे साथ हेल्प करते। जब बच्चा नहीं बोलता तो माँ को फिक्र होती है, वो दादी को, दादा को या हस्बैंड को कहती है बच्चा बोल नहीं रहा। हमारे पास जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो हम पता है क्या टेस्ट करते हैं? उसके बोलने का कोई टेस्ट नहीं करते। ये और आज शाम की आपकी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। हम उसके बोलने का कोई टेस्ट नहीं करते। उसके कान के पीछे एक थाली या कोई लोहे की चीज ले जाते हैं, उस पर हथौड़ी मारते हैं टंग करके जोर से। अगर उस टंग से उसने सर मूव किया और डर के उधर भाग गए तो देन वी कंसंट्रेट ऑन द स्पीच के इसका स्पीच का प्रॉब्लम है। यूजुअली 99% बच्चा जो नहीं बोलता वो सुनता नहीं है। और जब सुनेगा नहीं, ये पूरी तफसीली बात है, इंटरनल एयर ऑर्गन में नहीं जाएगा, ब्रेन में इनपुट नहीं जाएगी, आउटपुट कुछ नहीं है, स्पीच सेंटर खाली पड़ा रहेगा। सो दिस इज द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इल्म की बात सुबह से हो रही है। जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, अपने आप की इनपुट इतनी स्ट्रांग नहीं करेंगे, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगी। इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। जितना आप डालेंगे दिमाग में उतना ही निकलेगा। शरारत डालेंगे, अच्छी चीज डालेंगे, साजिश डालेंगे, उसके मुताबिक ब्रेन प्रोसेस करके निकालेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे, एवरी मिनट मुशाहिदा, मुतालिया, एनवायरमेंट, लर्निंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। सुबह से आप सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। जैसे सुबह किसी स्पीकर ने कहा कि आपका इल्म हमसे ज्यादा है, आप रात को इंटरनेट पे बैठे हो। मैंने जब एमफिल किया था इस ब्रेन साइंसेज में, मेरे दोस्त थे एक प्रोफेसर असलम, जनरल असलम नाउ, वो लंदन लाइब्रेरी से मुझे रिसर्च के आर्टिकल भेजते थे। 15 दिन तो हमारे डाक में लगते थे। और मेरी वाइफ ने 3-4 साल पहले एमफिल किया है। शी इज ऑलमोस्ट माई क्लास फेलो। इस एज सीनियरिटी में 15 दिन में उसने थीसिस मुकम्मल कर लिया। दिस इज ड्यू टू द नॉलेज बेस जो आज इंटरनेट पे आ चुका है। अब पीएचडी कोई इशू नहीं है। हमारा ख्वाब होता था कि पीएचडी करें, जैसे भट्ट साहब ने कहा, उस वक्त हमें फैसिलिटीज नहीं थी। तो जितनी आप लोग इनपुट डालोगे उतनी आउटपुट निकलेगी। दिस इज द बेसिक ब्रेन फंक्शन। आप इसको जिस मर्जी प्रोफेशन में एक्सटेंड कर दो। नैनो टेक्नोलॉजी में जाते हो, गो अहेड, यू विल बी द विनर। इतना सीखो, इतना सीखो कि नैनो की भी अगली कोई चीज माइक्रो नैनो निकाल लो और यू विल बी सक्सेसफुल। तीसरी बात जो है ब्रेन की पोटेंशियल की ये है कि ब्रेन सॉलिड दीवार की तरह कोई चीज नहीं है, जिस तरह जो डायग्राम में नजर आ रहा है। इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। दीज सेल्स अलाइन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जितना आप उसको यूज करना चाहते हो, उसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, बहुत बड़ी साइंटिफिक इंडस्ट्री है ब्रेन जो है, वो आके उसमें उसके मुताबिक अलाइन होती है। आप नोबेल प्राइज विनर से इन लोगों की साइंस फाउंडेशन पे मैं भी मिला हूं। बड़े क्वेश्चन आंसर हुए। लाइफ आफ्टर डेथ पे बड़े परेशान थे साहबजादा साहब।
वो कहते थे वी हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट इस्लाम बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। दो लाबर नारे मेरे से बात की, आप भी सोचें। ये हम बाद में बरज़ख की बात भी करेंगे। वी आर लकी कि साहिबजादा साहब यहां पर हैं। अब बात फिर आती है दिल और दिमाग की, थोड़ी सी मैं लिंक करूंगा। हजरत बाऊ साहब ने फरमाया था, दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां